अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नौरीन 40 साल की एक खूबसूरत पर्दादार औरत थी। उनका कद दरमियाना, रंग गोरा, पतली कमर, भरा हुआ जिस्म, आंखें गहरी और चेहरे पर एक उदासी थी जो पर्दे के नीचे भी छुप ना पाती। वो घर में हमेशा भारी दुपट्टे और लंबी कमीज पहनकर रहती थी। उनके शौहर एक बड़ी कंपनी में आला ओहदे पर थे। पैसा बहुत था मगर वक्त बिल्कुल नहीं। सुबह सवेरे घर से निकलते और रात को 10 बजे के बाद थके हुए वापस आते। नौरीन का दिन घर के कामों और तन्हाई में गुजरता। बेटे बेटी दोनों शादीशुदा थे और अलग रहते थे। घर में सिर्फ खामोशी और उदासी थी। कभी कभी वो आईने के सामने खड़ी अपने आप से पूछती, क्या मैं अब किसी की मोहब्बत की मुस्तहिक नहीं? एक दिन सब्जी वाला आदमी जिसका नाम आसिम था, मामूल से ज्यादा देर से आया। आसिम 35 साल का सीधा सादा, मेहनती और बात करने में सलीकामंद शख्स था। वो हर रोज सुबह सब्जी बेचने आता था। नौरीन ने पर्दा संभालते हुए दरवाजे पर आकर कहा, आज सब्जियां अच्छी लाए हो ना? आसिम ने मुस्कुराते हुए सब्जियां दिखाई और कहा, बीबी जी आज टमाटर बहुत ताज़ा हैं, आपके लिए खास तौर पर अच्छे चुने हैं। नौरीन ने सब्जियां लेते हुए आहिस्ता से कहा, आसिम भाई तुम रोज आते हो मगर आज पहली बार लग रहा है कि कोई बात करने वाला मिला है। आसिम ने हैरान होकर देखा। नौरीन की आवाज में तन्हाई की गहराई थी। बीबी जी आप ठीक तो हैं? उसने एहतराम से पूछा। नौरीन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पर्दे के नीचे आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक क्या हूँ आसिम, घर भरा हुआ है मगर दिल खाली है। शौहर साहब को वक्त ही नहीं मिलता, बस काम और काम। आसिम ने खामोशी से सुना, फिर नरम आवाज में बोला, माफ कीजिएगा बीबी जी मगर तन्हाई बड़ी बुरी चीज है। मैं भी रोज बाजार जाता हूँ मगर कभी कभी लगता है कि कोई है ही नहीं जो दिल की बात सुने। उस दिन दोनों के दरमियान बातचीत कुछ ज्यादा ही हो गई। नौरीन ने आसिम से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। आसिम ने बताया कि वो गरीब घराने से है, बीवी का इंतकाल हो चुका है और अकेले बच्चों की परवरिश कर रहा है। नौरीन ने सब्जियां लेते हुए कहा, कल भी आना आसिम, बस इतनी देर बात कर लिया तो अच्छा लगा। आसिम ने सर हिलाते हुए कहा, जी बीबी जी मैं आऊंगा। वो जाते हुए कुछ सोचता रहा। नौरीन ने दरवाजा बंद करके दीवार से टेक लगा ली। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों पैदा हो रहे थे। अगले दिन सुबह सवेरे आसिम मामूल से थोड़ा जल्दी आ गया। उसके हाथ में ताज़ा सब्जियों की टोकरी थी। नौरीन ने दरवाजा खोला तो आज उनका दुपट्टा हल्का सा खुला हुआ था। आसिम ने एहतराम से सलाम किया, बीबी जी आज भिंडी और गोभी बहुत अच्छी आई है। नौरीन ने मुस्कुराते हुए सब्जियां देखी मगर उनकी निगाह आसिम के चेहरे पर टिकी रही। आसिम कल रात मुझे तुम्हारी बातें याद आती रहीं। तुमने कहा था कि तन्हाई बुरी चीज है। सच कहूं तो मुझे तुमसे बात करके बहुत सुकून मिला। आसिम ने टोकरी रखते हुए नरम आवाज में कहा, बीबी जी अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूं? आप जैसे शरीफ और खूबसूरत खातून के लिए तन्हाई मुनासिब नहीं। आपके शौहर साहब को वक्त नहीं मिलता मगर अल्लाह ने इंसान को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया। नौरीन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पर्दा संभालते हुए कहा, मैं 40 साल की हो चुकी हूँ आसिम, बच्चे बड़े हो गए, शौहर सिर्फ पैसा कमाते हैं, घर में कोई है ही नहीं जो पूछे कि तुम कैसी हो। आसिम ने हिम्मत करके कहा, बीबी जी आप 40 की नहीं लगती, आप में अब भी जवानी की चमक है, बस आप उदास रहती हैं इसलिए चेहरा मुरझाया हुआ लगता है। नौरीन ने हैरान होकर आसिम की तरफ देखा। ये अल्फाज उनके दिल को छू गए। बरसों बाद किसी ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी। उस दिन आसिम ने सब्जियां देने के बाद ज्यादा देर तक बात की। नौरीन ने उसे चाय पिला दी। दोनों सहन में खड़े बात कर रहे थे। आसिम ने अपनी जिंदगी की मुश्किलात बताई, बच्चों की फिक्रें, अकेलेपन का दर्द। नौरीन ने भी अपनी उदासी का इजहार किया। आसिम तुमसे बात करके लगता है जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो, नौरीन ने शर्माते हुए कहा। आसिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीबी जी मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छी और समझदार हैं। दिल करता है कि रोज आपसे मिलकर बात करूं। नौरीन के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। उन्होंने नजरें झुका लीं मगर दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी।
जब आसिम जाने लगा तो नौरीन ने आहिस्ता से कहा, कल भी आना, बस थोड़ी देर बात करने के लिए। आसिम ने सर झुकाते हुए कहा, जी जरूर आऊंगा, आपकी तन्हाई दूर करने के लिए मैं हाजिर हूँ। आसिम के जाने के बाद नौरीन ने दरवाजा बंद किया और दीवार से टेक लगाकर खड़ी रही। उनके दिल में आसिम की बातों की गूंज थी। शौहर की बेरुखी और आसिम की मोहब्बत भरी बातें दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। अगले चंद दिनों में आसिम के आने का वक्त नौरीन के लिए सबसे मुंतजिर लम्हा बन गया। वो सुबह सवेरे तैयार होकर इंतजार करने लगती। आसिम भी अब ज्यादा साफ सुथरे कपड़े पहनकर आने लगा था। एक दिन बारिश हो रही थी। आसिम भीगता हुआ आया। नौरीन ने फौरन दरवाजा खोला और कहा, अंदर आ जाओ आसिम, भीग रहे हो। आसिम ने तरद्दुद करते हुए कहा, बीबी जी, मुझे अंदर आना मुनासिब नहीं लगता। नौरीन ने नरम मगर मजबूत आवाज में कहा, आ जाओ, अल्लाह के बंदे, भीग कर बीमार हो गए तो कौन देखेगा। आसिम अंदर आया। नौरीन ने उसे तौलिया दिया। आसिम ने सर और चेहरा पोंछा। नौरीन ने चाय बनाई और दोनों सहन के करीब ही बैठ गए। आसिम, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक दर्द नजर आता है, नौरीन ने आहिस्ता से कहा। आसिम ने गहरी सांस ली और बोला, बीबी जी, मेरी बीवी के जाने के बाद से घर खाली लगता है। बच्चों को पाल रहा हूँ मगर दिल की बात करने वाला कोई नहीं। जब से आपसे बात करता हूँ लगता है जैसे कोई मुझे समझता है। नौरीन की आंखें नम हो गईं। उन्होंने दुपट्टा संभालते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है। मेरा शौहर सुबह से रात तक काम में मसरूफ रहता है, मुझसे पूछता तक नहीं कि मैं कैसी हूँ। तुमसे बात करके लगता है जैसे मेरे दिल में कोई दरवाजा खुल गया हो। आसिम ने हिम्मत करके नौरीन की आंखों में देखा और कहा, बीबी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आप जैसे शख्स को तन्हा देखकर दिल दुखता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी तन्हाई का थोड़ा हिस्सा अपने जिम्मे ले लूं। नौरीन के दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई। उन्होंने शर्माते हुए कहा, आसिम, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हारी आवाज सुनकर सुकून मिलता है। मैं जानती हूँ ये सब मुनासिब नहीं, मगर दिल नहीं मानता। आसिम ने आहिस्ता से कहा, मैं भी आपके बारे में सोचने लगा हूँ नौरीन बीबी। आपकी उदासी देखकर दिल चाहता है कि आपको हंसाऊं, आपका ख्याल रखूं। नौरीन ने हैरान होकर आसिम की तरफ देखा। ये पहली बार था जब आसिम ने उनका नाम लेकर पुकारा था। उनके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। आसिम, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, मगर हम दोनों की जिंदगियां अलग हैं। आसिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिंदगियां अलग हो सकती हैं मगर दिल तो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं ना। नौरीन ने कुछ न कहा, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। उनके दिल में आसिम के लिए एक गहरा जज्बाती लगाव पैदा हो रहा था। चंद हफ्ते गुजर गए। नौरीन और आसिम के दरमियान अब बातचीत का सिलसिला रोजाना का हो गया था। आसिम सब्जियां देने के बाद कुछ देर जरूर बैठकर बात करता। नौरीन भी उसका इंतजार करने लगी थी। एक दिन आसिम ने सब्जियां रखकर कहा, नौरीन बीबी, आज आप बहुत उदास लग रही हैं। नौरीन ने गहरी सांस ली और दुपट्टा संभालते हुए बोली, शौहर साहब 3 दिन से बाहर गए हुए हैं, घर में मुकम्मल तन्हाई है। आसिम, तुमसे बात किए बगैर मुझे चैन नहीं मिलता। आसिम ने आहिस्ता से कहा, मैं भी आपके पास नहीं होता तो आप ही की याद आती है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातें, आपकी वो उदासी सब मुझे खींचती है। नौरीन ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। आसिम, मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, हम दोनों की दुनिया अलग अलग है, मगर तुमने मुझे वो एहसास दिया है जो मेरा शौहर बरसों से नहीं दे सका। आसिम ने हिम्मत करके कहा, नौरीन बीबी, उम्र के फर्क से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिल की पाकीज़गी, आपकी शराफत और आपकी तन्हाई ने मुझे आपके करीब कर दिया है। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, खालिस जज्बाती मोहब्बत। नौरीन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रोते हुए कहा, आसिम, मुझे भी तुमसे बहुत लगाव हो गया है। तुमसे बात करके लगता है जैसे मेरी रूह को सुकून मिलता है, मगर हम क्या कर सकते हैं, मैं शादीशुदा हूँ। आसिम ने नर्म जज्बाती आवाज में कहा, मैं जानता हूँ, मैं आपसे कुछ नामुनासिब नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि आपकी तन्हाई का थोड़ा हिस्सा मैं उठा लूं। जब दिल बाहर आए तो मुझे याद कर लिया करें। मैं रोज आऊंगा, आपसे बात करूंगा, आपको हंसाऊंगा। आपकी मुस्कुराहट ही मेरे लिए काफी है। नौरीन ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो आसिम, अल्लाह तुम्हें खुश रखे।
تم نے میری زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ عاصم نے کچھ دیر خاموش رہ کر آخر میں کہا، نورین بی بی، آپ میرے دل کی ملکہ بن چکی ہیں۔ چاہے ہم قریب نہ آ سکیں مگر یہ جذباتی رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ نورین نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموش کھڑے رہے۔ ان کی آنکھوں میں بے شمار جذباتی بات چیت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد بھی عاصم روز آتا رہا۔ نورین کی تنہائی بہت حد تک دور ہو گئی تھی۔ عاصم کی محبت بھری باتیں ان کے دل کو سکون دیتی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ جذباتی سطح پر نبھانے کا فیصلہ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ جذباتی رومانٹک کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔